अस्सलाम वालेकुम जी। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक अपनी तर्ज की मुख्तलिफ़ वीडियो के साथ हाज़िर है। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा जिसे अंग्रेज़ी बल्कि लातीनी ज़बान में कहते हैं अल्मा माटर या मादर इल्मी, जहाँ से मैंने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया और KG 1 से KG 5 तक मैंने वहाँ पर पढ़ा। और उस स्कूल का नाम उस वक्त था TIP पब्लिक स्कूल हरीपुर। बहुत सी खूबसूरत यादें हैं और ये सफ़र हमारा एबटाबाद से हरीपुर की जानिब है। जब स्कूल में जाएंगे तो दिखाएंगे कि अब उस स्कूल का नाम क्या है। बड़ा एक्साइटेड हूँ और अब उसकी हालत कैसी है। तो बचपन की यादें आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई पता नहीं 5 दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं और आज मैं उस स्कूल में जाऊंगा। आई विल बी ऑनर्ड एज़ वेल एज़ आई एम ओवरवेल्म्ड। तो इंशाल्लाह चलते हैं। ये हमारी लाडो हमारे साथ होगी और मेरे साथ ऑब्वियसली मेरी फैमिली के मेम्बरान भी होंगे। तो चलते हैं, तो करते हैं जी अपने सफ़र का आगाज़ अपने घर से, अपने उस स्कूल की जानिब जिसका अभी मैंने आपको बताया है। तो रास्ते में आपको मोटरवे ही दिखा सकते हैं। एबटाबाद शहर तो कई वीडियोस में आप देख चुके हैं जी। अब हम मोटरवे पर चढ़ेंगे और मोटरवे बरास्ता मोटरवे हम हरीपुर जाएंगे। और ये जो मोटरवे है इस पर आप लोगों ने सफ़र यकीनन किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया तो ज़रूर करना चाहिए। बड़ा खूबसूरत मोटरवे, ख़ास तौर पर ये जो हसन अब्दाल या बुरहान कह लें, वहाँ से मानसेरा तक का जो इसका सेक्शन है वो बहुत खूबसूरत है। और ये अभी हम टोल प्लाज़ा पर पहुँचेंगे। ये इसको हवेलियाँ इंटरचेंज कहते हैं, हवेलियाँ का टोल प्लाज़ा है। और यहाँ से आगे फिर इंशाअल्लाह कोई 20-25 मिनट, 15-20 मिनट के बाद आएगा हमारा इंटरचेंज शाह मकसूद। तो ये है जी हमारी हज़ारा मोटरवे। हवेलियाँ से बुरहान या जो आगे इंटरचेंज है पेशावर की जानिब आप जाएं तो वहाँ तक तो ये मोटरवे है। हवेलियाँ से आगे मानसेरा की तरफ ये कहलाई जाती है एक्सप्रेस वे, क्योंकि यहाँ से ये मोटरवे का आगाज़ होता है। अभी आप देखेंगे ये 3 लेन और 1 लेन में काम हो रहा है और इससे ऊपर मानसेरा की तरफ एक्सप्रेस वे 2 लेन है। और बदकिस्मती से ये इसकी बाज़ जगहों पर जहाँ पर ये पुल वगैरह हैं, ये देखें आप आगे, यहाँ अक्सर 2-3 महीने के बाद यहाँ पे गड्ढे से पड़ जाते हैं। सड़क की हालत ख़राब हो जाती है। अब हम शाह मकसूद इंटरचेंज लेंगे हरीपुर जाने के लिए। वैसे तो 2 इंटरचेंजेस और भी हैं, लेकिन हम शाह मकसूद इंटरचेंज लेंगे। हरीपुर शहर से गुज़र कर फिर वो TIP कॉलोनी पुरानी जो है, आप शायद उसे टेलीकॉम कॉलोनी कहते हैं या TIP कॉलोनी कहते हैं अभी, लेकिन जब जाएंगे तो देखेंगे अब उस कॉलोनी का नाम भी बदल गया है या नहीं। और ये शाह मकसूद का इंटरचेंज। और पैसे तो होने चाहिए हमारे पास एम टैग के, देखते हैं, ना हुए तो पे कर देंगे। पैसे तो लिखा है कि एम टैग विद बैलेंस। नहीं जी, बैलेंस है 823 रुपये। ये है जी TIP कॉलोनी का मेन गेट। वही बचपन की यादें, नॉस्टैल्जिया
और ये वो गेट थोड़ा सा कुशादा, ये बैरियर, गेट तो नहीं बैरियर कहना चाहिए इसको, किया गया है। ये लर्निंग वेल स्कूल जो है, मेरा ख्याल है ये वही स्कूल है, TIP पब्लिक स्कूल। ये लेफ़्ट साइड पे आप अगर बोर्ड देख रहे हो तो ये हम जाते हैं। ये राइट साइड पे ये उस वक्त TIP के ऑफिसर्स का क्लब था। अब यहाँ पे सुना है कि शादियाँ होती हैं, शादी हॉल के तौर पर या मार्की के तौर पर यूज़ हो रहा है। और ये लेफ़्ट पे जो है उस वक्त की रेजिडेंशियल कॉलोनी सी, ऑफिस रेजिडेंशियल कॉलोनी या रेजिडेंस थे ऑफिसर्स के लेफ़्ट साइड पे। और ये आई होप कि हम बग़ैर किसी लोकेशन या गूगल मैप के अपने स्कूल पहुंच जाएंगे। अपना था किसी ज़माने में, या ये देख लें ये छोटा सा पार्क, और ये बिल्कुल उन्होंने बोर्ड भी लगा कर रखे हैं। और अब ये तो लिखा हुआ है बॉयज़ कैंपस, तो यकीनन गर्ल्स कैंपस भी इसी साइड पे होना चाहिए। हम किसी से पूछ लेंगे, क्योंकि इतने सालों बाद, 5 दहाइयों के बाद, आई एम वेरी एक्साइटेड ऑनेस्टली। मेरी जगह आप भी होते, आप में से कोई होता तो ऑब्वियसली इसी तरह एक्साइटमेंट लेवल आपका भी बढ़ जाता। मैं अभी इनसे पूछना पड़ेगा किसी से, अगर कोई हुआ इस गाड़ी में, तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है। जी ये कह रहे हैं कि मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे ये देखें, कितने ऑनर की बात है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे और बैरियर उन्होंने खोला है ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और हम अब अपने उस स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। इस साइड पे? जी सर। हाँ जी। स्कूल में जी बुनियादी तालीम यहीं से हासिल जी 5वीं तक। और ये काफ़ी तब्दीली आ गई है। जी सर, मैं तो 98 से यहाँ पे। और नहीं जी, मैं 70s की बात कर रहा अच्छा अच्छा हूँ। जब ये TIP पब्लिक स्कूल था, मैं उस वक्त, अच्छा आप उस वक्त, मैं मिसेस ज़हूर के वक्त का अच्छा, तो मैं की आया बात। था मिस चौधरी का ज़माना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जी, ये हमारे साथ हैं। आपका नाम? अब्दुर्रहमान, कारी अब्दुर्रहमान। कारी अब्दुर्रहमान साहब हैं जी। ये भी काफ़ी अरसे से स्कूल में हैं और 40 साल इनके हो गए हैं, और 51 साल बाद मैं स्कूल में कदम रख रहा हूँ जी। काफ़ी जज्बाती, एक्साइटेड ऑब्वियसली। चलें आगे चलते हैं। ये जी मुख्तलिफ़ ऑफिसेस हैं, और हमारे दौर में शायद ये क्लासरूम्स हुआ करते थे। काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है, बल्कि तब्दीलियाँ। और ये शायद प्रिंसिपल का ऑफिस है जी। अच्छा, ये MD साहब का ऑफिस है जी। अब यहाँ पे MD हैं, और ये है जी वो बिल्डिंग जिसमें मैं यानी अबरार रशीद ने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया। मैं पहले 2-3 मरतबा कह चुका हूँ कि काफ़ी मेरे लिए ये जज्बाती वक्त है, माहौल है, जज्बाती मनाज़र हैं, माजी की यादें। ख़ुद सोचिए, एक बच्चा 4.5 साल जिसकी उम्र है, और वो इस स्कूल में उसने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ किया, तालीम का आगाज़ किया। ये बिल्डिंग वही बिल्डिंग है, और इन्हीं क्लासेस में से किसी एक क्लास में मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला दिन, तालीमी ज़िंदगी का पहला दिन या पहला पीरियड अटेंड किया होगा। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि मेरे
एजाज़ में यहाँ पे एक छोटी सी तकरीब मुनक़्क़द की गई है और उस तकरीब में मैं अपनी बातें करूँगा, स्टूडेंट से, टीचर से, फिर उनके सवालात, उनके एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दोनों ज़बानों कोशिश करूँगा अपनी ज़बान में बात करें। सबसे पहले तो मैं अपनी इस स्कूल के हवाले से मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। मैं अपनी बेटी को ख़ास तौर पर साथ लाया हूँ कि ये तो बर्न हॉल और नस्ट से पढ़ी हुई है, हैप्टाबाद बर्न हॉल फॉर गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से, लेकिन मैं अपनी यादाश्तें जो ज़्यादातर अच्छी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरी कोई बुरी याद होती इस स्कूल के साथ तो शायद आज 50 साल के बाद मैं स्कूल में ना आता। मैं पहली मरतबा आया हूँ। आप मेरी जो दिल की जो कैफियत है, दिमाग की, वो शायद आप ना समझ पाएँ कि ये ऐसे ही है कि जैसे 50 साल के बाद कोई बच्चा अपनी माँ की उस गोद में आ जाए जिस गोद में उसने ABCD सीखना शुरू की हो। तो मेरे लिए बड़े जज्बाती लम्हात हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने जज्बात पर काबू पाऊँ, लेकिन ये खुशी के जज्बात। अगर मेरी आँखों में आपको कोई आंसू नज़र आएगा तो वो खुशी का आंसू होगा। और फिर मेरी ख्वाहिश ये होगी, आप बच्चियों का मुझसे कोई सवाल हो, मेरी कोशिश ये होगी और ख्वाहिश ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात जो आप पूछें। मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस छोटी सी तकरीब में आपका वक्त ज़ाया करूं या ऐसी बातें करूं जो कि शायद आपको उनका इंटरेस्ट ना हो। जी, मैं थोड़ी देर के लिए आप अपने जो बच्चियां इस स्कूल में 4.5-5 साल की एज में आई हैं, KG1 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को आज से 15 साल पीछे ले जाएं या 10 साल या जो भी आपकी उस वक्त एज थी। तो पहला दिन हो और आपकी खुशी की, अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको स्कूल एक अज़ाब महसूस होता है, लेकिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैं इंतज़ार में था कि मैं पहले दिन कब स्कूल जाऊंगा। टांगे का दौर था। अब आप खुद सोचें, 1969 में आप में से बहुत से बच्चियों के वालिदैन भी पैदा नहीं हुए होंगे और 1969 में टांगा, सर्दियां, हवा, गर्मियों में ये सोका ये चढ़ जाता तो या तो हम कहते थे जी बस वापस छुट्टी, या फिर वो सेंट्रल जेल की तरफ से आते थे, वो जो स्वात मेल वाला रास्ता था, या फिर ऐसा भी हुआ है कि पेपर्स हो रहे हैं तो वो ऊपर से जो रेल की जो पटरी है उससे हम लोग आते थे पैदल। मैंने इसके पीछे लिखा है, प्रेजेंटेड बाय सरदार अबरार रशीद, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ TIP, चलें TNT की जगह PIP लिख दिया, माफ़ कीजिएगा, स्कूल हरिपुर, फ्रॉम 1969 to 1974, डेटेड 23 अक्टूबर 2025। ये मेरी बेटी ने ये तस्वीर बनाई है। इसकी जो हमें अवेलेबल थी स्कूल की तस्वीरें, तो ये आपका नाम जी, ये जो मिस सायरा हैं, ये इनको हम दे रहे हैं और ये उम्मीद है ये जो गर्ल्स सेक्शन के जो प्रिंसिपल हैं ये उनके ऑफिस में हमेशा रहेगी और मेरी बेटी की याद इन्हें दिलाती रहेगी। और अगर आपको भी ज़िंदगी में इस तरह के मौके मिलें तो स्कूल से अच्छी यादें लेकर जाइएगा, अच्छी यादें छोड़ कर जाइएगा, और कभी मौका मिले कुछ लौटाने का तो ये फ़र्ज़ है आपका। थैंक यू वेरी मच।
अच्छा जी, ये यहाँ पे हमारा आज का ये विज़िट अब इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। जिस तरह मैंने बताया कि ये वो स्कूल है जहाँ पे मैंने तालीम हासिल की, इब्तदाई तालीम हासिल की। बड़ा ऑनर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं वो किसी मजबूरी के बायस फैमिली में कोई इशू मींस के कोई इमरजेंसी थी, उनको जाना पड़ा। दोबारा वापस आई, उनसे काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है, लेकिन ऑब्वियसली वो ऑन कैमरा हम नहीं दिखा सकते। लेकिन पुरानी यादें ताज़ा की और इस स्कूल में जब हम, आप खुद सोचें 50-51 साल पहले, जब बच्चे को किसी अच्छाई बुराई का पता नहीं होता और वो आपको असातिज़ा, आपके स्कूल के टीचर्स, आपके प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं, तो अच्छी यादें ऑब्वियसली। और फिर सबसे बढ़कर ये कि मेरे आने का मकसद ये भी था कि जब आप ये वीडियोस देखेंगे इस स्कूल के, अब इस स्कूल का नाम LVIS गर्ल्स कैंपस कह लें या लिविस या आई डोंट नो, कमेंट सेक्शन में अगर स्कूल के बच्चे या बच्चियां ये वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में बताएं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पुराने अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जो उस ज़माने के TNT पब्लिक स्कूल या TIP पब्लिक स्कूल के दौर के स्टूडेंट हैं, वो लिखें, वो कब यहाँ पर आए, कब यहाँ से फ़ारिग हुए, उनके क्लास फेलोज़ कौन से हैं। एक कामराडरी सी बन जाए, एक ग्रुप सा बन जाए लोगों का, और जो एक दूसरे को जान सकते हैं। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ से पढ़ कर गए उस ज़माने के क्लास फेलोज़, जिनसे दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई। कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने ढूंढ निकाला या उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। तो एनीवेज़ जी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल दी टीचर्स, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स जिनसे मुझे बातचीत करने का मौका मिला। एंड स्पेशली जो इस स्कूल के MD हैं महफूज अली साहब, और जो स्कूल की प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल हैं मैम साइमा, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। बड़ी पुरतकल्लफ़ किस्म की चाय से हमारी तवाज़ो की गई, घर की बनी हुई, उनके हाथ की बनी हुई चीज़ें खाई, एंजॉय किया। तो एनीवेज़ जी, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मेरी तरफ़ से आपको खुदा हाफ़िज़।